गाइस, आज हम देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर इंग्लिश के अंदर कैसे लिखते हैं। अगर आप एग्जाम में देने जाने वाले हो तो हर साल आपको पता है 9th में या फिर 10th में इंग्लिश के अंदर लेटर आता है। अगर जहाँ तक आपको 10th की बात हो तो वहाँ पे आपको चॉइस होती है कि फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर, इनमें से एक लिखो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप फॉर्मल लेटर की ओर जाओ, क्योंकि फॉर्मल लेटर के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे कि सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर सब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट जैसा होता है वहाँ पे नहीं होता है इनफॉर्मल के अंदर। और ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो इनफॉर्मल के नहीं होने के अंदर यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। सो देखते हैं फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं। सबसे पहले हम उसका जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। फॉर्मेट के अंदर होता है सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ ही रखते हैं। सेंडर्स का एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम, क्लास XB, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल। देखो गाइस, ये एग्जाम्पल है तो आपको जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे दिया होगा एग्जाम के अंदर। अगर नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का लिख सकते हो, उसका कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने पिन कोड भी लिख दिया है और उसका डेट देखो गाइस, ज़्यादातर आप एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे हो उसी की लिख सकते हो, और या फिर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन की गई हो, ऐसा दिया हो कि कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक डेट पे। हम देखते हैं कि ये एक कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम 30 दिसंबर को है, ऐसा हम रख देते हैं। तो क्या होगा, आपको जो लेटर है वो 7 दिन पहले कम से कम लिखते हैं, राइट। कम, क्योंकि परमिशन वगैरह डायरेक्टली ऐसे 1-2 दिन पहले नहीं, तो परमिशन 7 दिन पहले ही एटलीस्ट लगते हैं। तो आपको यहाँ पे लेटर लिखते वक्त जो डेट होगी वो कम से कम 7 दिन पहले की लिखनी है। उसके बाद 2 पॉइंट है रिसीवर का एड्रेस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। रिसीवर यानी जिसका हम लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर को रिसीव करेगा, जिसके पास लेटर जाएगा, तो उसका एड्रेस लिखते हैं समय 2, उसे लिख रहे इसलिए 2। द प्रिंसिपल, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, मुंबई 40001। और उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सब्जेक्ट जो ज़्यादातर फॉर्मल लेटर के अंदर वही होता है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव। तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। उसके बाद हम पहले उसके बाद आता है सैल्यूटेशन यानी क्या है कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम रिस्पेक्टिवली लेते हैं, इसलिए रिस्पेक्टेड सर और मैम। आपको क्लियरली कोई देखा होगा तो आप सर या फिर मैम स्पेसिफिक लिख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया हो तो सर ऑब्लिक मार्क दोनों भी लिख सकते हो। और उसके बाद देखना है बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन, व्हाई आर यू राइटिंग, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, किस लिए, कंक्लूजन, अ पोलाइट क्लोज रिक्वेस्ट। तो ये तीनों भी देख लेते हैं एक के बाद एक। आई एम नेम आपको दिया होगा वहाँ पर, तो वो आप लिख सकते हो, या फिर आपको खुद का भी नेम लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। आई एम नेम फ्रॉम आवर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, क्लास 60। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन द स्कूल प्रेमिसेस ऑन 25 नवंबर। देखो गाइस, मैंने कहा था ना डेट हमने यहाँ पे 25 ली है, तो कम से कम मैंने हफ्ते पहले का तो लेटर लिख लिया है। इस साइड पे क्लीनलीनेस का जो होगा वो होगा, इसलिए मैंने 8 दिन पहले उसके परमिशन का लेटर लिखा है। उसके बाद देख सकते हैं, द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू प्रमोट हाइजीन अवेयरनेस, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब ऐसा कि स्टूडेंट्स के अंदर हाइजीन की अवेयरनेस, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, इसलिए ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो है मैंने कहा था वैसे ही एक्सप्लेनेशन है, दूसरा पॉइंट जो कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, दिस इवेंट विल बी सुपरवाइज्ड बाय द क्लास टीचर्स एंड अराउंड 40 वॉलंटियर्स फ्रॉम क्लास 9th and 10th एंड आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। इसका मतलब ये जो इवेंट होने वाला है वो टीचर्स से सुपरवाइज किया जाएगा और 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। वी विल इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी मेजर्स आर फॉलोड एंड नो डैमेज इज कॉज्ड टू स्कूल प्रॉपर्टी। यानी कि स्कूल के प्रॉपर्टी को हम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इसका हम इंश्योर करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या था, कंक्लूजन, अ पोलाइट क्लोजिंग। पोलाइट क्लोजिंग हमने यहाँ पे लिखी है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट द अप्रूवल टू कंडक्ट दिस ड्राइव
इट विल बी अ मीनिंगफुल एक्टिविटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। यानी कि मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इसका अप्रूवल दीजिए और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगफुल यानी कि अच्छी वजह होगी। कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स जिस तरह से यहाँ पे लिखा है थैंक यू योर सिंसियरली, आपका सिंसियरली, और उसके बाद योर नेम, यहाँ पे आपको जो नेम दिया होगा वो लिख सकते हो या फिर आपका खुद का नेम अगर दिया नहीं हो तो ही, और उसके बाद क्लास 6 भी, और उसके बाद यहाँ पे है ईमेल और मोबाइल नंबर। देखो गाइस, हमें ईमेल और मोबाइल नंबर आजकल के ज़माने में लेटर्स के अंदर लिखना ज़रूरी होता है और इसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं अगर हम लिखते हैं या नहीं, वरना आपको फुल मार्क्स शायद से नहीं मिलेंगे। इसलिए ईमेल आईडी हम लिखते हैं स्टूडेंट, जो कि गाइस देखो हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपको लेटर का नाम दिया होगा जिस तरीके से यस यहाँ पे हमने कोई भी नाम दिया होगा उसी का नाम पर आपको ईमेल आईडी लिखना है, खुद से कुछ भी मन से नहीं बनाना है। सो यहाँ पे हमें कुछ नाम मैंने लिखा नहीं है, ये सिर्फ सबको एग्जाम के लिए था इसलिए मैंने कुछ भी लिख दिया है। student1@gmail.com ये कंपल्सरी होता है। इसके पहले ये भी अंदर जो होगा वो आपको दिया गया नाम से होगा, और अब उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ पे दिया हो वो ले सकते हैं, नहीं हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 0 लिख देना, और 0 सबसे पहले मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 0 अंत में ही लेना या फिर बीच में भी, लेकिन स्टार्टिंग में मत लेना। ओके, सो यही था लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर। देखो गाइस, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों भी आपको 10th स्टैंडर्ड में आप और में ले सकते हो, लेकिन फॉर्मल लेटर को मैं ज़्यादातर ये करूँगा प्रेफर, क्योंकि उसके अंदर मार्क कटने के कम चांस होते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप दोनों को भी टैकल करो। अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो देखने वाला हूँ। सो वेट until then and ask in comment box if you want any new type of videos. Thank you for watching. Bye bye.